दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करूँ फाइनली स्टॉक फिर से अपनी 52 वीक के हाई पर पहुंच गया आज। काफ़ी दिनों से लोग जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि स्टॉक नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, आज स्टॉक ने अपनी 52 वीक को हाई को टच किया है। ये बात अलग है कि ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक की क्लोजिंग 54 के आसपास रही है, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक ऊपर के लेवल तक पहुंच गया है। इसका मतलब स्टॉक अब बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाने को नया तैयार हो चुका है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी की कंपटीटर कंपनी जो सुजलॉन के बाद नंबर 2 है इंडिया में, वो इंडिया से अपना कारोबार समेट के निकलने वाले हैं। इसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी में आज बहुत ज़बरदस्त बड़ी ब्लॉक डील हुई है काफ़ी समय के बाद, या यूँ कह सकते हैं कि कुछ महीनों के बाद हमने पहली बार बड़ी ब्लॉक डील देखी है। वो क्या इशारा करे, क्या फिर से बड़े फंड हाउस अब लौट आए सुजलॉन में? अब क्या सुजलॉन फिर से अपर सर्किट में ऊपर जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो देखो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 53.60 पर, क्लोजिंग कल की थी 53.53 के आसपास और इंट्राडे में 53.37 का लो भी बना। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक गिरावट में गया। निचले लेवल से देख सकते हो कि जिस तरह से खरीदारी लौट के आई, इसने 55.67 का एक ज़बरदस्त हाई बना दिया और ये आप देख सकते हो कि क्लियरली स्टॉक ने बहुत बड़ी दौड़ लगाई है। अंत में क्लोजिंग 54 के आसपास जहाँ पे 0.88% की ही तेज़ी देखने को मिली। जो दिन में करीब 3-3.5% की तेज़ी बनी थी, लेकिन क्लोजिंग 1% से नीचे रही है तेज़ी के साथ। अब आप ये देख ही सकते हो कि इंट्राडे को लो 53.37 है, लेकिन हाई 55.67 है। अब इसका जो 52 वीक का हाई है वो 55.70, तो बिल्कुल स्टॉक अपने 52 वीक का हाई तक आज पहुँचा है। और फिर भले ही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे स्टॉक आया हो, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई है कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अब बिल्कुल नई हाई बनाएगा और दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आज 3.79% की इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिली और देखो कि मार्केट मोजो के हिसाब से इस समय इसमें होल्ड की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो मार्केट मोजो का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की, उसने एक अच्छी आज 52 वीक के हाई को बिल्कुल टच किया है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और आने वाले इसमें इससे शानदार उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक 5 डे 20 डे 50 डे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको सेंसेक्स से कंपेयर करें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। आप देखें तो इसमें इंट्राडे में 3.06% की तेज़ी बनी है, जबकि सेंसेक्स में 0.30% की ही तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो इसकी बेहतर प्रदर्शन रही है पूरे पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें तो सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो यहाँ पे बेहतर रहा है, जिसमें आप देख सकते हो 16.13% का जो रिटर्न है सुजलॉन ने दिया। सामने सेंसेक्स का रिटर्न 11.30% के आसपास रहा है। तो मार्केट मोजो का कहना है कि इस समय सुजलॉन का स्टॉक बहुत मजबूत दिख रहा है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा खरीदारी का मौका बन रहा है। अब सुजलॉन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन की कंपटीटर कंपनी यानी नंबर 2 कंपनी, नंबर 1 पे सुजलॉन है तो नंबर 2 पे सीमेंस गमेसा कंपनी है और ये कंपनी जो रिन्यूएबल सेक्टर की विंड टर्बाइन का अपना बिजनेस है इंडिया से अब बेच के निकलना चाहते हैं। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि कंपनी फिलहाल जो लॉस में अपने लॉस को कम करने के लिए विंड टर्बाइन का जो यूनिट का बिजनेस है वो इंडिया में वो सेल करना चाहते हैं। और यहाँ पे इसकी कंपनी की जो फिलहाल एनुअल रेवेन्यू देखें तो वो $700 बिलियन के आसपास है और इसकी वैल्यू जो गिनी गई है वो $1 बिलियन के आसपास की है। तो कंपनी अपना बिजनेस बेचेगी और इंडिया से निकलेगी। तो इससे सुजलॉन को क्या बेनिफिट हो सकता है अगर सीमेंस अपना बिजनेस एग्जिट कर जाती है इंडिया से? तो आप देख दो कि एक तो सुजलॉन एनर्जी जिसके अभी ऑलरेडी देखें तो बैलेंस शीट काफ़ी ज़बरदस्त हो चुकी है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव भी है, कंपनी ऑलरेडी अपने पुराने क्लाइंट के साथ तेज़ी से काम करे। लेकिन सीमेंस गमेसा के इंडिया से जाने के बाद उनके जो क्लाइंट है वो भी सुजलॉन को मिल सकते हैं। तो सुजलॉन के लिए एक तरह से देखें तो एक नया कस्टमर को ऐड करने का मौका मिलने वाला है। काफ़ी समय से जो कस्टमर जुड़े हुए हैं सीमेंस के साथ में वो सारे कस्टमर सुजलॉन की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि सुजलॉन नंबर 1 है, नंबर 2 पे सीमेंस थी।
ऐसे में कोई भी बड़ी कंपनी की तरफ ही शिफ्ट करेंगे तो ऐसे में वो सारे के सारे कस्टमर है वो सुज़लॉन की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा नया मार्केट सुज़लॉन को मिल सकता है सीमेंस की गैर हाजिरी में। तो एक मजबूत कंपटीटर कंपनी इंडिया से जा रही है, इसका बेनिफिट बिल्कुल सुज़लॉन को मिलेगा। ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से कह सकते हैं कि सुज़लॉन का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। एक तरफ तो देखें तो सुज़लॉन ने अपने कर्ज को सारा खत्म कर दिया, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है जो आने वाले 2027-28 तक कंपनी पूरा कर सकती है। ऊपर से जो विंड टर्बाइन एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुज़लॉन के गिरस्तांती बन चुके हैं। ये सारी जो बातें साबित करिए कि समय उनके साथ चल रहा है और ऐसे में आने वाले समय सुज़लॉन में एक शानदार तेज़ी आ सकती है और सुज़लॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश का बिल्कुल ये सही मौका है, क्योंकि सरकार ने अभी रिसेंटली ही 1 गीगावाट के गुजरात और तमिलनाडु में टेंडर जारी करने का ऐलान किया है, ऑफशोर विंड के टेंडर, और इसका अनुभव सुज़लॉन के पास काफ़ी अच्छा है। कोई भी कंपनी अगर टेंडर हासिल करती है तो उसको विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का जो काम है वो सुज़लॉन के पास आ सकता है। ऐसे में सुज़लॉन की प्राइस ज़बरदस्त बढ़ सकती है और ये आज हमने देखा है ऑलरेडी पिछले कई समय के बाद आज ज़बरदस्त और जम के ब्लॉक डील हुई है, जो इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस फिर से सुज़लॉन की तरफ लौट के आए और नतीजा ये रहा कि इसने एक 50 रुपये का फ्रेश हाई को टच किया आज। तो कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 10:29 पर 53.99 की प्राइस से 8,65,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:39 पर 53.99 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर 11:42 पर 53.98 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई। तो फिर उसके बाद देखें तो 12:19 पर 54 की प्राइस से यहाँ पे करीब 12,18,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई और फिर 12:20 पर देख दो कि 53.99 की प्राइस से यहाँ पे करीब 11 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:30 पर 54.53 की प्राइस से 5,76,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 12:30 पर उसी समय 53.98 की प्राइस से 6,10,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसी समय 12:30 पर 54.18 की प्राइस से करीब देख सकते हो कि 6,59,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 12:30 पर 54.18 की प्राइस से 6,59,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो 12:31 पर 54.77 की प्राइस से 7,06,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 12:40 पर 55.20 की प्राइस से 9 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:40 पर उसी समय 54.81 की प्राइस से 21,02,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई। यानी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, सामने खरीदारी हो तो उतनी ही जम के बिकवाली भी हो रही है। फिर 2:25 पर 54.18 की प्राइस से 6,36,000 शेयरों की एक बिकवाली एक खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि आज शेयर की प्राइस बढ़ी क्योंकि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, लेकिन सामने उतनी ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो तेज़ी बनी थी वो सारी की सारी तेज़ी खत्म हुई, स्टॉक फिर नीचे आए। लेकिन जिस तरह से आज इसने अपने 52 के हाई को छुआ है, ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुज़लॉन में दाव लगा ले। सुज़लॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।